एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमें डिलीवरी पेन आए तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे पेन है वो कम हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही जल्दी हो जाए। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी एक महिला का 9वां महीना स्टार्ट होता है तो वो एकदम से पैनिक हो जाती है, घबरा जाती है, ये सोच के कि पता नहीं मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मुझे कितना दर्द होगा। क्योंकि वो बहुत सारी जिनको बैड एक्सपीरियंस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, उन महिलाओं की बातों को सुन लेती है। वो उन्हें बताती है कि इतना दर्द हुआ था कि ऐसा मानो कि मेरी सारे शरीर की हड्डियां टूट गई, और ऐसा दर्द हुआ था कि मैं तो मर ही जाती। तो वो भी ये सोचने लगती है कि हाय, मुझे पता नहीं कितना दर्द होगा, मैं सहन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना ये जो दिमाग में आपने थॉट बना लिया है, जो विचार आपने बना लिया है, उसको बाहर निकाल देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी महिला की अलग अलग बॉडी होती है, हर किसी को दर्द भी अलग अलग होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे भी इतना दर्द होगा, क्योंकि कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही भगवान हमारे साथ करता है। ये मेरे साथ हुआ था, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरी डिलीवरी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दर्द में हो जाएगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने ऐसा ही सोचा था कि मेरी डिलीवरी बहुत कम दर्द में और बहुत जल्दी हो जाएगी, तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो आपको ये सोच बिल्कुल बदल देनी है कि मुझे कितना दर्द होगा और कितना दर्द नहीं होगा। तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे बहुत कम दर्द होगा और बहुत जल्दी मेरी डिलीवरी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं रहना है 9वें महीने में, और इस बात का स्ट्रेस भी नहीं लेना है। क्योंकि जैसे कि महिलाएं इस बात का स्ट्रेस ले लेती है 9वें महीने में, तो एक हार्मोन होता है नॉर्मल डिलीवरी का, जिसके कारण ही हमें लेबर पेन आते हैं। अगर आप स्ट्रेस ले लेती हो तो वो हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो पाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैसा फील होता है या फिर कैसा लगता है जब हमें नॉर्मल जो डिलीवरी के पेन आते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है हमें लक्षण देती है नॉर्मल डिलीवरी के 24 से 12 घंटे पहले। जैसे कि होता क्या है कि हमें 9वें महीने में कई बार फॉल्स लेबर पेन भी आ सकते हैं। फॉल्स लेबर पेन फ्रेंड्स होते कैसे हैं कि ये कमर से स्टार्ट होते हैं और पेट में आते हैं, और पेट बहुत टाइट हो जाता है, और ये पेन धीरे धीरे आते हैं, बहुत तेज नहीं आते हैं। बट जब हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो ये पेन चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम खड़े हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं तो ये पेन चले जाते हैं, या फिर हम बैठे हैं तो लेट जाते हैं तो ये पेन हमारे चले जाते हैं। इसलिए इन्हें फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। इसके बाद रियल लेबर पेन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, ये कमर से आते हैं और पेट में बहुत तेजी से आते हैं, और पोजीशन चेंज होने पर भी ये नहीं जाते हैं। अगर आप लेट रहे हो, बैठ रहे हो, वॉक कर रहे हो, फिर भी ये नहीं जाएंगे। और जो ये पेन होते हैं, पहले ये थोड़े धीरे आएंगे, फिर उसके बाद इनकी जो आने की टाइमिंग है वो भी बहुत कम कम समय में आने लगेगी, और बहुत तेजी से ये दर्द होने वाले हैं। जैसे हमें जब हमारा एमसी आती है, जब हमें दर्द होते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा तेज दर्द ये आने वाले हैं। इस दर्द के साथ साथ आपको प्राइवेट पार्ट में से ब्लड भी आता दिखाई दे सकता है। तो इस संकेत को देखते ही आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जल्दी से चला जाना है। दूसरी जो लक्षण हमें दिखाई दे सकता है वो है आपके प्राइवेट पार्ट में से बहुत सारा व्हाइट डिस्चार्ज निकलना। एक साथ से बहुत सारा व्हाइट डिस्चार्ज आपके प्राइवेट पार्ट में से निकल सकता है। इसको हम म्यूकस प्लग बोलते हैं। जो हमारी बच्चेदानी पर चिपका होता है, ये व्हाइट कलर का एक द्रव होता है। जब हमारी बच्चेदानी धीरे धीरे मुंह ओपन करने लगती है तो ये प्राइवेट पार्ट के जरिए निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना है। बट जब बच्चा नीचे की तरफ खिसक जाता है तो हमारा पेट में स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें इस टाइम पर भूख हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले आपको बार बार यूरेन आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चे का जो हेड होता है वो नीचे की तरफ फिक्स हो जाता है। यूरेनरी ब्लडर पर जिसका प्रेशर पड़ता है उसके कारण हमें बार बार यूरेन आने की समस्या इस टाइम पर हो सकती है। इसके अलावा जब महिलाओं की डिलीवरी होने वाली होती है तो बहुत सारी महिलाओं को लूज मोशन होने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है।
तो ये सारे लक्षण भी आपको डिलीवरी से 24 घंटे पहले दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपको कोई भी लक्षण अगर दिखाई देता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। वाटर ब्रेक की कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन आ रहे हैं, हल्के हल्के पेन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको घर पर ही ठहरना है। बट आपको उससे पहले अपने किसी भी रिलेटिव्स को बता देना है। अगर आप अकेले रह रहे हो, अपनी मदर को, मदर इन लॉ को, हस्बैंड को, किसी ना किसी को आपको खबर कर देनी है। ज्यादा पैनिक आपको नहीं रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और आपको सिर्फ यही सोचना है कि मेरी डिलीवरी बहुत कम समय में और आसानी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हो गई कि आपको कौन से लक्षण आपको दिखाई देने वाले हैं आपकी डिलीवरी अगर बहुत ही जल्दी होने वाली है। अब बात करते हैं कि आप क्या क्या कर सकती हैं डिलीवरी पेन को कम करने के लिए। तो सबसे पहले, अगर आपको हल्के फुल्के दर्द आ रहे हैं, आपकी डिलीवरी में भी टाइम है, तो उससे पहले आप गुनगुने पानी से आपको नहा लेना है। इससे आपकी जो मसल्स हैं काफी उनको रिलीफ मिलता है, आपकी मसल्स काफी खुल जाती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफी हेल्प करने वाली हैं। तो आप ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, आप गुनगुने पानी से इस टाइम पर नहा लें। सेकंड, आपको इस टाइम पर वॉक करते रहना है, एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द आ रहे हैं तो आप लेट जाइए, नहीं, आपको लेटना बिल्कुल नहीं है। आपको वॉक करते रहना है, हल्के हल्के कदमों से आपको चलते रहना है। और इस टाइम पर आपको किसी ना किसी को पहले ही खबर कर देनी है, जैसे अपनी मदर इन लॉ को, अपनी मदर को, या फिर हस्बैंड को। अगर आप अकेले रहते हो, अभी डिलीवरी में टाइम है, तो आप किसी ना किसी को पहले ही इसकी खबर दे दे। तीसरे जो चीज जो आपको इस टाइम पर करनी है वो है आपको इस टाइम पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस तरह से करनी है, आपको सांस नाक से खींचना है और मुंह के जरिए उसको बाहर निकाल देना है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी के किसी भी टाइमेस्टर में कर सकती हैं। और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना आ जाता है, क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है नॉर्मल डिलीवरी में। जब डॉक्टर्स हमें पुश करने के लिए बोलते हैं तो हम गिव अप नहीं करते हैं, अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज अच्छे से हमें करनी आती है या फिर हमने की है प्रेगनेंसी में। तो इस टाइम पर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करेगी। टाइम पर आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देना है। आप इस टाइम पर गुनगुना पानी जितना हो उतना पिए, इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और बच्चा बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुनगुने पानी से हमारे जो मसल्स हैं वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो आपको पानी भी इस टाइम पर पीते रहना है। इसके अलावा अगर आपकी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो इस टाइम पर आप हल्के हाथों से बैक में किसी से मसाज करा सकती हैं। ध्यान रखें, बहुत टाइट हाथों से मसाज नहीं करानी है, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करानी है, जिससे आपकी बैक पे पेन जो है कम हो जाएगा, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको डिलीवरी टाइम पर बहुत ज्यादा दर्द आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद आपका जो प्यारा प्यारा बेबी है आपकी गोदी में आने वाला है, तो सिर्फ आपको यही सोचना है कि ये मेरे बेबी के लिए मैं पेन झेल रही हूँ। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक बार पैनिक हो गए तो डॉक्टर्स आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी कर देंगे। इस टाइम पर ध्यान रखें कि आप किसी ना किसी को अपने साथ जरूर रखें, जो आपको समझे, आपके दर्द को समझे, आपके दर्द को फील करे। ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति को आप अपने पास रख लें जो आपके डांटे या फिर कहे कि चिल्लाओ मत, दर्द हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास ना रखें। एक समझदार वुमेन आपके साथ रहनी चाहिए इस टाइम पर, जो आपको समझे, आपकी बातों को समझे। तो ये सारी बातें आपको अपने डिलीवरी के समय ध्यान रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप गरम गरम चीजें खा सकती हैं, गरम तासीर की चीजें इस टाइम पर आप खा सकती हैं, जिससे कि आपके दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी इन सब से बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।